तो आज बात करते हैं भारतीय रेलवे की। जी हाँ। एक जरूरी खबर आई है यात्रियों के लिए। जी हाँ, 1 जुलाई 2025 से किराए में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। हाँ, सुनने में आया है कि मेल एक्सप्रेस और जो साधारण ट्रेनें हैं उनका किराया थोड़ा बढ़ने वाला है। बिल्कुल। और सिर्फ किराया ही नहीं, तत्काल बुकिंग के जो नियम हैं उनमें भी कुछ अहम बदलाव हैं। अच्छा। जी, और ये जानकारी हमें मिली है रेल डायरीज बाय एम से, जो कि रेलवे की खबरों पर मतलब फोकस करता है। ठीक है, तो चलिए फिर इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। जी समझते हैं कि भाई ये किराया कितना बढ़ रहा है ना? जी। और किन लोगों पर इसका असर पड़ेगा, किन पर नहीं। हाँ, और ये रेलवे ये क्यों कर रहा है ये भी देखना होगा। हाँ बिल्कुल। और वो तत्काल वाले नए नियम क्या हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। जरूर। तो सबसे पहले किराए की ही बात कर लेते हैं। तारीख है 1 जुलाई 2025। जी। इस दिन से जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनके नॉन एसी क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। 1 पैसा प्रति किलोमीटर। हाँ। और जो एसी क्लास है उनमें 2 पैसे प्रति किलोमीटर। बस 1 या 2 पैसे? ये सुनने में तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं लग रहा। क्या सच में कोई बड़ा फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, अगर आप छोटी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तब तो शायद आपको पता भी ना चले। हाँ। लेकिन हाँ, अगर कोई लंबी दूरी तय कर रहा है, मान लीजिए कोई 1000 किलोमीटर जा रहा है, तो नॉन एसी में करीब 10 रुपए ज्यादा लगेंगे और एसी में लगेंगे लगभग 20 रुपए ज्यादा। अच्छा, 10 रुपए 20 रुपए एक तरफ से देखें तो कम है, पर हाँ, जो लोग अक्सर लंबी दूरी का सफर करते हैं जी, उनके लिए ये धीरे धीरे जुड़कर एक रकम बन सकती है। और वो जो साधारण श्रेणी है, जनरल डब्बा जिसे कहते हैं, जी, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है, उसका क्या? उसमें थोड़ी राहत दी गई है। अगर आपकी यात्रा 500 किलोमीटर तक की है तो साधारण द्वितीय श्रेणी के किराए में कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, 500 किलोमीटर तक कोई टेंशन नहीं। जी हाँ, लेकिन अगर यात्रा 500 किलोमीटर से ज्यादा की है तब आधा पैसा मतलब 0.5 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। आधा पैसा मतलब लंबी दूरी वाले साधारण यात्रियों पे भी थोड़ा असर तो पड़ेगा, पर उतना नहीं जितना एसी या नॉन एसी स्लीपर पर। बिल्कुल, असर थोड़ा कम है। तो क्या ये सभी यात्रियों पर लागू है या कुछ लोगों को इससे मतलब बाहर रखा गया है? हाँ, ये जानना जरूरी है। कुछ अपवाद है। सबसे बड़ी बात, जो लोग रोज सफर करते हैं, मतलब सबर्बन ट्रेन से, लोकल जिन्हें कहते हैं। हाँ हाँ, मुंबई लोकल या दिल्ली एनसीआर वाली। जी, या किसी भी शहर की लोकल ट्रेनें या बहुत छोटी दूरी की पैसेंजर ट्रेनें, उन पर इस बढ़ोतरी का कोई असर नहीं होगा। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है डेली कम्यूटर्स के लिए। बिल्कुल। और दूसरी राहत है मासिक सीजन टिकट यानी एमएसटी धारकों के लिए। उनके किराए में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो रोजाना काम पर जाने वाले लोग हैं या छोटी दूरी के यात्री, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही कहा। रेलवे जब भी किराया बढ़ाता है तो ये कारण जरूर देता है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई है। क्या इस बार भी वही तर्क है? जी, रेलवे का जो आधिकारिक बयान है वो यही कहता है कि परिचालन खर्च मतलब ट्रेनें चलाने का खर्चा, रख रखाव यानी मेंटेनेंस का खर्चा और खासकर ईंधन की कीमतें, हाँ, डीजल वगैरह। हाँ, वो सब बढ़ गया है। और उनका कहना है कि सेवाओं की जो क्वालिटी है उसे बनाए रखने और नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए ये बढ़ोतरी जरूरी है। तर्क तो हर बार यही रहता है। सवाल यह है कि क्या सेवाओं में वाकई सुधार दिखता है उस हिसाब से? खैर, हाँ, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। सही कहा। चलिए, ये तो हो गई किराए की बात। अब आते हैं तत्काल बुकिंग पर। उसमें क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं? तत्काल में रेलवे अब थोड़ी मतलब सख्ती बरत रहा है। पहला बड़ा बदलाव है 1 जुलाई से। जी। अब से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपका जो IRCTC प्रोफाइल है वो आधार से लिंक होना जरूरी होगा। अरे, आधार लिंक्ड प्रोफाइल? मतलब बिना आधार लिंक्ड के तत्काल टिकट नहीं मिलेगा? जी नहीं, 1 जुलाई से आप तत्काल कोटा में बुकिंग नहीं कर पाएंगे अगर प्रोफाइल आधार से लिंक्ड नहीं है। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, एक और चीज है। 15 जुलाई से जब आप बुकिंग करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP भी? हाँ, वो OTP डालना जरूरी होगा वेरिफिकेशन के लिए। बाप रे, पहले आधार लिंक करो फिर OTP भी डालो? जी, और एक नियम एजेंटों के लिए भी है। जो टिकट एजेंट होते हैं, हाँ। वो बुकिंग खुलने के पहले 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। अच्छा, पहले आधा घंटा सिर्फ आम लोग ही बुक कर पाएंगे? लगता तो यही है। तो ये जो आधार और OTP वाला सिस्टम है, ये शायद वो जो टिकटों की कालाबाजारी होती है, दलाली होती है, उसे रोकने के लिए है? बिल्कुल, लगता तो यही है कि रेलवे का इरादा प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित बनाने का है, ज्यादा व्यक्तिगत बनाने का है और शायद ज्यादा पारदर्शी भी। और एजेंटों पर वो जो शुरुआती 30 मिनट की रोक है, उससे शायद
आम यात्री को तत्काल खिड़की खुलते ही टिकट मिलने का चांस थोड़ा बढ़ जाए। हाँ, उम्मीद तो यही की जा सकती है कि आम यात्रियों के लिए तत्काल टिकट पाना थोड़ा आसान हो जाए। हालांकि ये भी है कि कुछ लोगों को ये आधार और ओटीपी वाली प्रक्रिया थोड़ी जटिल भी लग सकती है। हाँ, वो तो है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो लंबी दूरी की यात्रियों की जेब पर थोड़ा सा बोझ पड़ेगा। जी हाँ। जिसे रेलवे कह रहा है कि सेवाओं के रख रखाव और सुधार के लिए जरूरी है। हाँ, उनका ही तर्क है। वहीं जो रोजाना सफर करने वाले हैं या कम दूरी वाले यात्री हैं और एमएसटी वाले, उन्हें इससे पूरी तरह बचा लिया गया है। जी, उनको राहत है। और तत्काल बुकिंग अब ज्यादा कंट्रोल में, ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश है आधार और ओटीपी के जरिए। शायद थोड़ी जटिल भी हो गई है। एकदम सही कहा आपने। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। लंबी दूरी वालों से थोड़ा ज्यादा शुल्क लेना, पर रोज के यात्रियों पर बोझ न डालना, और तत्काल में सुरक्षा और सुविधा के बीच एक संतुलन साधने का प्रयास। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि रेलवे जैसी इतनी बड़ी व्यवस्था में सेवाओं की क्वालिटी, नेटवर्क का विस्तार और किराए को आम आदमी की पहुंच में रखना, इसके बीच सही बैलेंस कैसे बन सकता है? ये हमेशा से एक चुनौती रही है। बिल्कुल। या फिर तत्काल जैसी सेवाओं में ये जो डिजिटल पहचान को अनिवार्य किया जा रहा है, आधार और ओटीपी को, इसके दूर तक क्या असर होंगे? क्या ये सच में दुरुपयोग रोक पाएगा या फिर जो ईमानदार यात्री हैं उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी करेगा? ये देखने वाली बात